हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी 24 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे तक हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहे ये देखने के लिए कि वीकली लिस्ट 29 और 30 की कब आएगी। नहीं आई। उसके बाद उन्होंने वीडियो बना दिया, भाई अभी तक लिस्ट नहीं आई है। लेकिन जैसे ही वीडियो बना करके उठा, मैं सोचा मैं यार चलो नोटिस में देख लेते हैं, कोई नोटिस तो नहीं है। जब नोटिस देखा तो पता चला कि इस बार वो वीकली लिस्ट नहीं निकाल रहे, और वो जो नोटिस है वो मैंने उसका वीडियो बना करके आपको पास पहुंचा दिया है। अब यहां पर मैंने दो नोटिस लगा रखे हैं और ये दोनों ही 24/4/2026 के हैं। पहले तो उस नोटिस को पढ़ते हैं जिसमें 29/4/2026 जो बुधवार है और 30, इन दोनों की जो आशा कर रहे थे हम कि हमारा केस इन दोनों में से कोई लिस्ट हो जाएगा। तो पहली बात यह 30 तारीख को सुनवाई नहीं हो रही है उनके नोटिस के अनुसार। रीजन बताया उन्होंने कि 1 मई को छुट्टी है। अब मुझे समझ में नहीं आता 30/4/2026 का और 1 मई 2026 का आपस में क्या रिलेशन है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी कठिनाइयाँ हों और स्टाफ ने छुट्टी ले ली हो। एक दिन की छुट्टी लेने पर 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल है। एक की छुट्टी है तो 30 की एप्लीकेशन लगा करके छुट्टी लेके चला गया होगा, कोई दूर बाहर का होगा, चला गया होगा। लेकिन पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। दो नोटिस हैं यहाँ पर, कहते हैं कि 30 तारीख की छुट्टी है या नहीं। पहले कहते हैं सिंस 29 अप्रैल 2026 वेडनेसडे इज द ओनली रेगुलर हियरिंग। इसकी एक ही रेगुलर हियरिंग होगी, क्योंकि हमारी रेगुलर हियरिंग बुधवार और बृहस्पतिवार को होती थी। तो 29 और 30 को हम आशा कर रहे थे एक ही दिन होगी, आगे नहीं होगी। और अगला जो नोटिस है बताएगा 30 तारीख की छुट्टी भी नहीं है। जी, हियरिंग टुडे ड्यूरिंग द वीक कमेंसिंग, और 27 अप्रैल से वीक इनका शुरू हो रहा है। और एज 1 मई इज हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। द पब्लिकेशन द वीक लिस्ट ऑफ द वीक कमेंसिंग फ्रॉम 27 अप्रैल। इसलिए जो वीकली लिस्ट है उसको डिस्पेंस पे दिया, नहीं उसको हम नहीं पब्लिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो 29 अप्रैल की जो रेगुलर केस की लिस्ट है वो पब्लिश होगी। अब ये कब करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इसकी अभी तक इन्होंने मिसलेनियस लिस्ट भी नहीं डाली है। अब मिसलेनियस 27 की डली हुई है, 28 की डली हुई है। कोर्ट नंबर 2 में देखने पता चलता है कि 27 को 2 जजों की बेंच है, 28 को 3 जजों की बेंच है, और 29 और 30 रेगुलर केसेज की सुनवाई होगी। और 29-30 में 30 को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 29 को ये मेरा अनुमान है कि भी 3 जजों की बेंच होगी, यानी 29 तारीख को भी आपके केस की सुनवाई नहीं हो रही है। रीजन क्या है? क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बेंच यही है। या क्रिमिनल केसेज के बेल देना, फांसी वाले केस सारे जितने सारे इन्हीं के पास आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 29 को ये 2 जजों की बेंच बना देंगे, और जो इंपॉर्टेंट केस पड़ेंगे हैंगिंग वगैरह तो क्रिमिनल वाले, तो उनको कैसे रहेंगे। तो 29 को भी मेरा अनुमान ये है कि 3 जजों की बेंच होगी, यानी 29 को भी आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। एक बात। दूसरा, क्योंकि एएसजी साहब ने 15 दिन का एडजमेंट मांगा था, उसको एडजस्ट करने के लिए भी 3 जजों की बेंच लगानी पड़ेगी। अदरवाइज 29 तारीख को 2 जजों की बेंच हो गई तो एएसजी साहब नहीं आ पाएंगे। मतलब ये सारा का सारा खेल एडजस्ट हो गया पूरा। हम ये देखते हैं कि वास्तव में 30 तारीख छुट्टी तो नहीं है। तो ये दूसरा सर्कुलर है इनका, चैम्बर मैटर सोन इन द लिस्ट अटैच्ड हियर विद मे बी टेकन अप फॉर हियरिंग ऑन शॉर्ट नोटिस फ्रॉम 27 अप्रैल टू 26 तो थर्सडे, मतलब 27 से लेकर के और क्या नाम है 30 तक लिए जाते हैं। यानी चैम्बर केसेस 30 तक चलेंगे, और ये वकीलों के लिए एडवांस नोटिस होता है, कहीं वो इधर उधर हो जाए। यानी 30 तारीख को कोर्ट चलेगा, चैम्बर केस में सुनवाई हो रही है। Therefore, learned report are requested to ready with their respective matters, और जो भी इनका मैटर है उससे वो तैयारी रहें। इन दोनों सर्क्यूट नोटिसों को पढ़ने के बाद एक बात तो सब बात समझ में आ गई कि 30 तारीख को कोर्ट की छुट्टी नहीं है, एक बात। और 30 तारीख को जो लिस्ट पब्लिश होगी या नहीं होगी वो बता रहे, एक ही डे है रेगुलर हियरिंग का 29 तारीख को, एक ही है 30 तारीख को रेगुलर हियरिंग नहीं होगी, और हमारा रेगुलर हियरिंग का केस है। जब 30 को रेगुलर केस नहीं होगी तो एक दिन
3 जजों की बेंच तो होना ही अति आवश्यक है, क्योंकि वो इतने ही इंपॉर्टेंट केस हैं। तो एक दिन जब 3 जजों की बेंच होगी तो वो 29 तारीख को होगी। इसका मतलब 29 तारीख को भी आपका केस नहीं लगेगा। अब मेरा तो यही अनुमान है, मुझे नहीं लगता कि ये 29 तारीख को सिंगला का केस लगेगा, क्यों यहाँ भी 3 जजों की बेंच होगी। उसके बाद ये 10-12 दिन आगे चला जाएगा, 7 दिन तो चला ही जाएगा, और 7 दिन के लिए जो क्रिमिनल केसेज हैं उनको ये आगे नहीं कर सकते, उनको सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये इस प्रकार का है, ये सुप्रीम कोर्ट का भाई प्रोसीजर है, इस पर कुछ सवाल तो कोई उठा नहीं सकता, समझे, क्योंकि हमें तो अपने केस की चिंता हो रही है, एमसी सिंगला वाले की। तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा बातें करेंगे, ये भी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन रजिस्ट्री अपने काम को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेगी। लेकिन इसमें इतना ज़रूर है कि एएसडी साहब को 15 दिन का जो एडजमेंट मिला था उसको एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और उनको 15 दिन मिल गए। मेरा ये 100% अनुमान है कि 29 तारीख को सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन 29 तारीख को कोर्ट बंद नहीं है, 29 तारीख को सुनवाई होगी। जो चैम्बर के जो वकील हैं उनको जो नोटिस दे रखा है रजिस्ट्री ने, वो है यहाँ पे। तो ये है लेटेस्ट अपडेट, इसलिए ज़्यादा हड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। अगले मई में इंतज़ार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि एक दिन बहुत ज़रूरी है कि 3 जजों की बेंच कोर्ट नंबर 2 में हो, क्यों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केस हैं, हम सिंगला साहब वाले केस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सिंगला साहब है, उनके लिए वो हैं। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख को 3 जजों की बेंच होगी। अब ये हो सकता है कि 28 तारीख को भी 3 जजों की बेंच है, यहाँ एडजस्ट करके हो सकता है 29 को 2 जजों की बेंच ला करके सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई करा दें। लेकिन अब वो केवल उसकी जो कॉज लिस्ट है नहीं निकालेंगे, डेली लिस्ट निकालेंगे। अब कब निकालेंगे ये कोई पता नहीं है। पहले तो शुक्रवार को निकालते थे, बृहस्पतिवार को निकालते थे, ये शुक्रवार को निकल जाती, शुक्रवार निकल गया। अब जैसे ही इनकी मिसलेनियस की लिस्ट आएगी उससे पता चल जाएगा कि 2 जजों की बेंच है या 3 जजों की बेंच है। तो ये तो स्वाभाविक सा है, ये प्रक्रिया है। अब इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।